महाकाव्य काल। तो बच्चे महाकाव्य काल के अंतर्गत हम पढ़ेंगे दो महाकाव्य रामायण और महाभारत। तो बच्चे रामायण और महाभारत दो महाकाव्य भारत के, ठीक है बच्चे। तो इन दो महाकाव्य के अंतर्गत हम कुछ पॉइंटों को पढ़ेंगे बच्चे। और साथ ही साथ आप जानते हैं कि बच्चे यूपीएससी प्रीलिम्स हो या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, उसके हिसाब से कितने इंपॉर्टेंट रखते हैं ये महाकाव्य, ठीक है बच्चे। तो मैंने बच्चे रामायण हो या महाभारत दो महाकाव्य, इसके अंतर्गत मैंने मेन पॉइंटों को ऐड करा है बच्चे, जो एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बच्चे स्टार्ट करते हैं। जैसे कि रामायण, तो बच्चे रामायण के जो रचयिता हैं वो महर्षि वाल्मीकि है। रामायण के रचयिता कौन है बच्चे? महर्षि वाल्मीकि है। रामायण को भारत का आदिम महाकाव्य कहा जाता है बच्चे। मतलब सबसे प्राचीन महाकाव्य माना जाता है रामायण को बच्चे बात करें तो आगे, तो रामायण का अंतिम रूप से जो संकलन देखने को मिलता है बच्चे गुप्त काल में देखने को मिलता है, जो कि 400 ईस्वी के आसपास हुआ था। अंतिम रूप से जो संकलन हुआ था बच्चे 400 ईस्वी के आसपास देखने को मिलता है गुप्त काल में, ठीक है बच्चे आगे देखते हैं। तो रामायण जब अंतिम रूप से बनकर तैयार हो गई, तो रामायण में बच्चे कितने थे? रामायण में कुल 24,000 श्लोक थे। कितने? 24,000 श्लोक बच्चे, इसलिए इसे चतुर्विंशति संहिता भी कहा जाता था बच्चे, है ना बच्चे। आगे चलते हैं तो बच्चे देखने को मिलता है हमें रामायण का पहली बार तमिल भाषा में बच्चे, क्या रामायण का पहली बार तमिल भाषा में अनुवाद जो हुआ था ना बच्चे, चोल शासक कुलोतुंग तृतीय के काल में कंपन ने करा था बच्चे, ठीक है बच्चे। इसे राम अवतारम नाम से भी जाना जाता है बच्चे, राम अवतारम नाम से इसे जाना गया, ठीक है बच्चे आगे देखते हैं। तो रामायण का बांग्ला भाषा में प्रथम जो अनुवाद हुआ था वो किसने करा था? कृतिवास ने किया था बच्चे। ये एग्जाम में पूछा जाता है, यूपीएससी प्रीलिम्स हो या कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है बच्चे बात करते हैं तो 20वीं शताब्दी में, जैसे कि आप जानते हैं कि 20वीं शताब्दी में बच्चे रामास्वामी नायगर, जिन्हें हम पेरियार भी कहते हैं बच्चे, तो पेरियार ने बच्चे तमिल भाषा में सच्चे रामायण की रचना की थी, ठीक है बच्चे। 20वीं शताब्दी में रामास्वामी नायकर, जिन्हें हम पेरियार भी कहते हैं, ठीक है बच्चे, जिन्होंने तमिल भाषा में सच्चे रामायण की रचना की थी बच्चे। तो बच्चे आगे चलते हैं। दूसरा महाकाव्य हमारा महाभारत। ये जो बच्चे पॉइंट है ये बहुत है आपके लिए एग्जाम के हिसाब से। तो महाभारत, तो बच्चे दूसरा महाकाव्य महाभारत। तो बच्चे महाभारत का संकलन, यानी जो महाभारत का संकलन महर्षि वेदव्यास ने किया था बच्चे। महाभारत का जो संकलन किसने करा था? महर्षि वेदव्यास ने किया था। लेकिन अंतिम रूप से जो गुप्त काल में 400 ईस्वी के पास हुआ था, जो अंतिम रूप से संकलन हुआ था ना बच्चे, जो अंतिम रूप से जो संकलन हुआ था महाभारत और रामायण का, दोनों का ही गुप्त काल में हुआ था बच्चे, 400 ईस्वी के आसपास हुआ था। महाभारत बनकर पूरी तरह से तैयार हो गई थी 400 ईस्वी के आसपास, ठीक है बच्चे। प्रारंभ में जब इसमें बच्चे 8,800 श्लोक थे, तब इसे हम क्या कहते थे? जय संहिता कहते थे बच्चे आगे देखते हैं। तो जब इसमें बच्चे 24,000 श्लोक हो गए, कितने? 24,000 श्लोक हो गए, तब इसे हम भारत कहा जाता था। इसे क्या कहते थे बच्चे? भारत कहते थे बच्चे। आगे बात करते थे, क्योंकि इसमें बच्चे प्राचीनतम वैदिक जन भरत के वंशजों की कथा देखने को मिलती है, बच्चे आगे बात करते हैं। तो जब गुप्त काल आते बच्चे महाभारत में 1,00,000 श्लोक हो गए, 1,00,000 श्लोक हो गए। कितने? महाभारत में कितने श्लोक हो गए बच्चे? 1,00,000 श्लोक हो गए। तब इसे हम महाभारत या शतशास्त्री संहिता कहते थे बच्चे, शतशास्त्री संहिता कहने लगे। महाभारत या शतशास्त्री संहिता इसे कहने लगे थे बच्चे 1,00,000 श्लोक हो जाने के बाद, ठीक है बच्चे आगे बात करते हैं। तो महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य माना जाता है, ठीक है बच्चे। और महाभारत में वेद व्यास ने कहा है, जो इस ग्रंथ में नहीं है वह अन्य जगह भी नहीं है बच्चे, लेकिन जो इस ग्रंथ में नहीं है वो कहीं भी नहीं है बच्चे। ऐसा किसने कहा है? महाभारत में वेद व्यास ने कहा है बच्चे। तो सबसे प्राचीन जो महाकाव्य बच्चे वो है रामायण, और सबसे बड़ा जो महाकाव्य बच्चे वो है महाभारत। तो बच्चे वीडियो को यही एंड करते हैं, ठीक है बच्चे। तो शेयर करें वीडियो को, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है बच्चे। तो धन्यवाद बच्चों।